जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पायर टू जीसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस क्या होता है रिलायंस इंटरव्यूज में, जीसीएस हो या ईपीजी हो या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव हो। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप डिस्कशन कोर। ग्रुप डिस्कशन का कोर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना ग्रुप डिस्कशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। नाउ एज आई मेंशन्ड प्रीवियस वीडियो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज या भैया प्लीज आप मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। सो द थिंग इज दैट कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताने वाला हूं। या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या मतलब है, ये आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स नहीं है, राइट? कि आपको मैं 10 टॉपिक्स बता दूं या 10 क्वेश्चंस बता दूं और उनमें से 2 आपके पेपर में आ गए या आपके इंटरव्यू में आ गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे। लिस्ट जो टॉपिक्स की है वो बहुत ज्यादा है, n नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। कुछ भी टॉपिक बन सकता है। मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं आपका जीडी ले रहा हूं, तो मैं कुछ भी टॉपिक बना सकता हूं। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। Here are some important topics right now. Here we have 71 topics. 71 topics है जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, आपका एग्रीकल्चर, जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री, जर्नल नॉलेज, स्टैटिक, एवरीथिंग है। 71 टॉपिक्स ये हैं। सो जहां तक बात रही कि आपको लिस्ट देने की टॉपिक्स की, तो वो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने आपको बोला कि आप प्रिपेयर कर लीजिए डिजिटल इकोनॉमी, जीडीपी, आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी, G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ओपेक एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं आपको बोलूं आप ये टॉपिक प्रिपेयर करके चले जाइए, ठीक है, आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कुछ आप पॉइंटर्स बना लेंगे, राइट? यही होता है, जनरली हम यही करते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा, आप गए जीडी में। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपको ये टॉपिक मिले ही ना। सेकंड केस, अगर आपको ये टॉपिक मिले, क्या ये जरूरी है कि सबसे पहले आप ही बोलेंगे? क्या ये जरूरी है कि सबसे पहले आप ही वो पॉइंट्स बोलेंगे जो आपने अपनी नोट्स में लिखे थे या आपने जो याद करे थे? नहीं। एक और जो थर्ड केस बनता है वो ये बनता है कि अगर आपने 4 पॉइंट्स नोट करे थे और मैंने भी 4 पॉइंट नोट करे थे और आपसे पहले मैंने वो 4 पॉइंट्स बोल दिए, तो फिर आप क्या करेंगे? सो बहुत सारे केसेस है। तो इन सारे केसेस और इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू या गिव यू इज सम इंपॉर्टेंट डोमेन्स। नाउ अब डोमेन्स क्या है, ठीक है? डोमेन्स का क्या मतलब है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डोमेन बताऊंगा कि इस डोमेन को आप प्रिपेयर करिए, जिससे आपके 5-6 टॉपिक एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। सो ये पता है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। सो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको मैं बोल दूं इन सारों को प्रिपेयर कर लो, तो आप अलग अलग सबको पढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बैठना है, और मैं आपको सोर्सेस भी बताऊंगा आप ये कहां से कर सकते हैं। आपको बैठना है, एक पेन लेनी है, एक नोटबुक लेनी है, एक अच्छी नोटबुक लेनी है, एक ऐसी डायरी बनानी है जिसको आप अपने साथ हमेशा रखेंगे। Okay, my aim is not to give you some hacks to crack any interview which is coming, like this Reliance interview or any interview. My aim is not to get through any particular type of interview. My aim is to make you strong in the area of general knowledge, the area of group discussion, the areas of interview, which means that कि अगर आप कहीं पे बैठे हैं, अगर आप किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, that at that point you can put forward your points. आप वहां पे अपनी बात रख सकते हैं। आपको इस लेवल का इंटेलिजेंस खुद का बिल्ड करना पड़ेगा। सो आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं, एंड उस डायरी पे आप क्या करिए, आप एक सोर्स जो आपको पहले बताता हूं वो है दृष्टि आईएएस। आप दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, आप दृष्टि आईएएस के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए कि इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है? इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, सब कुछ मिक्स करिए। ऐसा नहीं पढ़ना है आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग अलग पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेस अलग पढ़ना है, आपको पोल्यूशन अलग पढ़ना है, आपको ब्ला ब्ला चीज अलग पढ़नी है। ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना है और सारी चीजें एक साथ लिखनी है। आप देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? फिर उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आप 4-5 इनिशिएटिव्स भी लिख दीजिए। आप उसके बाद लिखिए कि क्या क्या उससे प्रॉब्लम्स आई है, जैसे हेल्थ हैजार्ड्स बढ़ गए, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये सारी चीजें भी आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप सॉल्यूशंस लिखिए। कुछ सॉल्यूशंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने लिए हैं, और कुछ सॉल्यूशंस जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या आता होगा ना। अगर ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो आपके दिमाग में भी कुछ चीजें आती होंगी कि अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। सो ये सब आप पॉइंट्स लिख लीजिए। नाउ इससे अब आपको क्या होगा,
अब आप इंटरव्यू में बैठ गए, आप जीडी चले गए, जीडी में कोई भी टॉपिक आ जाए एनवायरमेंट का, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ नहीं होने से अच्छा क्या होगा कि आपके पास ये कलेक्टिव पॉइंट्स होंगे। अब आप इनको अकॉर्डिंगली मोल्ड करिए। नाउ व्हाट इज दिस मोल्डिंग टेक्निक? मोल्ड करिए, सपोज करिए आपने क्लाइमेट में कोई भी टॉपिक पढ़ा कि हमारा ग्लेशियर्स आर डिप्लीटिंग, ग्लेशियर डिप्लीट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, आपने कोई पॉइंट नोट करा, आपने उसका रीजन लिख लिया, ठीक है, रीजन लिख लिया, ग्लोबल वार्मिंग या कुछ भी चीज है। सो अब आप क्या करेंगे कि आपको सपोज करिए कोई भी टॉपिक आ गया, तो आप इन जो पॉइंट्स को प्रिपेयर करा इनको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बना लेंगे। इतना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अगेन आई विल सिंप्लीफाई दिस थिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मे बी थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर हो सकता है आपको समझाने में, बट मेरा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो ये है कि रेदर देन प्रिपेयरिंग लॉट्स ऑफ टॉपिक, जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर कोर ऑफ दैट टॉपिक, कहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है उसको प्रिपेयर करिए। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर दिस एनवायरमेंट, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, ऐसे आपको खुद से ढूंढना है। आप अगला प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक आप अलग दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप 1 मैंने सबको पता है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ग्रुप 2 आप बना सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है? ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया, नाटो हो गया। सो इन सारों को देखिए, क्या क्या पॉइंट आउट करना है कि हाँ भाई इन्होंने क्या क्या काम करा और ये क्या क्या चीजें अभी कर रहे हैं और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जो आप ट्रिक्स बोलते हैं मैं आपको वो ट्रिक्स दे रहा हूं कि बहुत सारों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है। एक दो का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और ट्राई टू चेंज दैट ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक, ये आपको करना पड़ेगा। नाउ देखिए, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि समहाउ उन्होंने जो अपने इंटरव्यू का प्रोसेस रखा हुआ है वो एसएसबी से रिलेट करता है, नॉट एक्जैक्टली एसएसबी बट वो रिलेट करता है। तो मिलिट्री टॉपिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे एक टॉपिक आता है आप्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सो दे विल नॉट डायरेक्टली, जीडी में कभी भी ऐसा नहीं होता आप्सपा, ये लेक्चरेट में हो सकता है लेकिन कभी भी जीडी में ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्ट टॉपिक मिल जाए। वो कुछ ना कुछ उसके पीछे कोर एक प्रॉब्लम होगी, उससे रिलेटेड वो टॉपिक फ्रेम होगा। सो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो टॉपिक्स हैं उनको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले देखिए कि अभी अभी मिलिट्री ने क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, और भी मिलिट्री प्रोग्राम्स हुए हैं, और क्या क्या हम डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं। आप एक डेटा डायरी बनाइए। अब डेटा डायरी, मैंने जब बोला एक डायरी बनानी, उस डेटा डायरी में ये सारे पॉइंट्स लिखिए, सारे के सारे। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि आप डोमेन्स बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। एक आपने बनाया इन्वायरमेंट से रिलेटेड डोमेन, एक आप बनाएंगे मिलिट्री से रिलेटेड डोमेन, दो डोमेन आपके प्रिपेयर हो गए। एक आप डोमेन बनाएंगे सोशल इश्यूज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दीज ग्रुप डिस्कशंस। क्योंकि मुझे याद है जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो हमें भी एक दो टॉपिक्स तो सोशल इश्यूज के ही आगे थे। अब आपको क्या क्या लिखना होता है, ठीक है, आप क्या लिखिए, आप उसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन मीन्स सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाह रहा हूं मैं। कोई भी, जैसे आप्सपा है, आप पहले लिखिए उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो कब स्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद उसका क्या एम और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप्सपा का रिलेटेड होता है कि वो बोलते हैं कि मिलिट्री को ओवर पावर कर दिया जाएगा किसी भी एरिया को अगर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन घोषित करता है, ये पॉइंट डाउन करिए। सेक्शंस क्या क्या आते हैं, क्या क्या पावर एनहेंस हो जाती है, उसके नेगेटिव्स क्या है। इस तरीके से आप सारे के सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको बोलना है या चाहिए कि मैं आपको लिस्ट ही दे दूं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके सामने रख सकता हूं जो मैंने यहां पे मार्क करे हुए हैं। एक आ जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अपने सारे बॉर्डरिंग, चाइना, बांग्लादेश के साथ अभी हॉट इश्यूज हैं। बांग्लादेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी के एस्पेक्ट में। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, ये सारी कंट्रीज, यूएसए, क्योंकि टेरिफ वाला भी हॉट टॉपिक है, तो यूएसए, इन सारे कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या पॉइंट डाउन कर सकते हैं कि इनके साथ हमारे रिलेशंस कब स्टार्ट हुए, पहले कैसे थे, किस किस मोमेंट पे डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है, वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था या मिलिट्री डिस्टर्बेंस था, उसके बाद अभी कैसी सिचुएशन है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। सो जो मैंने आपको सोर्स बताया दृष्टि आईएएस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर फॉलो करिए। दृष्टि आईएएस के आर्टिकल्स पढ़िए, दृष्टि आईएएस की यूट्यूब वीडियोस देखिए, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, उससे आपको पूरे पूरे टॉपिक समझ में आएंगे। और एक और बात, जितना आप रटेंगे ना चीजों को, जैसे आपने लिख लिया कोई टॉपिक और रट रहे हैं उसको, उससे ज्यादा है कि आप किसी चीज को बार बार सुनिए। सुनने से आपको वो चीज ज्यादा, भाई हम गाने सुनते हैं, आपको कोई अभी आपने 10 साल पहले गाना सुना होगा, वो आपको याद है ना, आपके सामने उसकी म्यूजिक ही बज जाता है तो आपको उसके पूरे लिरिक्स आ जाते हैं, जबान पे आ जाते हैं। तो वैसे ही
ये सब भी होता है ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट। आप क्या करिए, सुनिए बार बार टॉपिक्स को, ठीक है। मैंने आपको जो बताया वो ये बताना, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या बकवास कर रहा है, सो स्टिल आई विल रिपीट। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आप लोगों को लिस्ट वाइज टॉपिक प्रिपेयर नहीं करने हैं कि इतना ज्यादा ग्रुप डिस्कशंस में। मेरी बात याद रखिएगा, ग्रुप डिस्कशंस में कभी भी बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते जिसके आप बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दे जनरली आस्क द इश्यूज विच यू हैव हर्ड, और वो ये जानना चाहते हैं कि इसको अवेयरनेस है या नहीं है, ये अवेयर है या नहीं है। अभी प्रेजेंट में, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी क्या चल रहा है, अभी ईरान में टेंशन है, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, यूएसए भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इंडिया ने भी स्टेटमेंट्स पास करे हैं। इंडिया ने स्टेटमेंट्स क्या पास करे हैं कि जितने भी ईरान में इंडियंस रह रहे हैं कि आप लोग ईरान छोड़ दो, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, टेंशन्स बढ़ सकती हैं। सो ये सारी चीजें, अब जैसे मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, बस सुन लिया, या कहीं पे देख लिया, पढ़ लिया, या इंस्टाग्राम देख लिया, टेलीग्राम देख लिया। सो राइट नाउ आई नो कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ईरान कहां पर है, क्या उसके आसपास की जगह हैं। सो ये क्या चीजें हैं, ये सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप एक लंबे समय के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं इन सारी चीजों में। Still you need topics. So here are some few topics. You can go through these topics. Okay. So the important topics can be, okay, fine. I'll start with climate change. Okay, climate change is very, very important. UN Framework Convention on Climate Change, number one. And then you can go for BRICS, G20, Swachh Bharat Abhiyan, Made in India, very, very important. स्टार्टअप इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जनरली पूछे ही जाते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में क्या, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टार्टअप इंडिया को लेकर, ठीक है। देन वी हैव ओके 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 इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट, राइट। और अभी इंडो बांग्लादेश रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो पाक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से स्टेट में लगा था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता होना चाहिए। वो दे जनरली दे डोंट आस्क यू दी स्टैटिक टॉपिक्स, दे विल आस्क यू वेरी लाइट टॉपिक्स, राइट। दैट्स इट, लंबा वीडियो हो चुका है, बट जो भी चीजें बोली गई है उन्हें ध्यान दीजिएगा और ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपको कोर टॉपिक्स ढूंढने हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उन्हें बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है। सोर्सेज मैंने बता दिए, आप देख सकते हैं दृष्टि IAS, उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।